हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर ली थी। आज हम करेंगे उसके कुछ एग्जांपल जिसमें मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि हम मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज सबसे पहले हम करेंगे कार्बन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p2। तो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में सबसे पहले हम यहाँ पर 1s ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अब यहाँ पर 2s में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हम 2s में भी इसके ऊपर हम 2s को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में डायग्राम बन रहा है। थर्ड हमारा आएगा p ऑर्बिटल। तो ये आ गया हमारा 1s, ये आ गया 2s, ये आ गया हमारा 2p। इसमें आ गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये आ गया सिग्मा 2px और ये हमारा आ गया सिग्मा स्टार 2py। मतलब यहाँ हम बॉन्डिंग लिखेंगे और उसके एंटी बॉन्डिंग ही हम ऑपोजिट साइड में दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिख देंगे। तो सबसे पहले सिग्मा 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम 4 फिल करेंगे। वैसे ही सिग्मा 2s में भी यहाँ पर भी हमारे पास 2 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड तक ही और इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब उसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हम उसके ऊपर फिल नहीं करेंगे, पहले हम नीचे वालों को फुली फिल्ड करेंगे। ऐसे बनता है हमारा कार्बन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब बेसिक से शुरू करेंगे। अगर अपने हाइड्रोजन का बनाना है तो हाइड्रोजन में सिर्फ 1s तक ही आएगा, क्योंकि एक वो भी यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये वाला हमारे पास। तो ये इतना सा हमारे पास हाइड्रोजन का बन जाएगा। फिर जैसे जैसे आप हायर एटम्स की तरफ मूव करेंगे तो ये मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अगर आपको मोर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो फिर आप 1s को निकाल भी सकते हैं, मतलब आप 2s से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1s ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होता है कि वन अगर 2p तक ऑर्बिटल जा रहा है तो मतलब 1s उसका फुली फिल्ड ही होगा। तो आप 1s को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, आप 2s से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये तो था कार्बन का। अब जिसमें यहाँ पर बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s में भी 2 होते हैं और 2p में हमारे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। पहले हम 3 और 1 4। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये सिंगली फिल्ड होगा 8। अब यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब तक हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फिल नहीं होगा तब तक हम उसको फुली फिल नहीं कर सकते। सबसे पहले ऑर्बिटल को हाफ फिल होना ज़रूरी है, मतलब पहले ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद हम उसकी पेयरिंग्स फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हमारे पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो, मतलब जैसे यहाँ पर हमारे पास दोनों कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट थे। अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो उसका डायग्राम में से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम वो देखते हैं। अब कार्बन में 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम इस तरफ को कार्बन ले लेंगे और इस तरफ को हम ऑक्सीजन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ऑक्सीजन में हमारे पास 4 होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएंगे। अब हम इनको कंबाइन करके यहाँ पर फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। तो ये ऐसे फिल होंगे। तो ये हमारे पास बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड का
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अभी तो हमें बेसिक ही लोअर क्लासेस में हमें बेसिक ही डायग्राम्स आते हैं, बेसिक ही मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ये जो मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बता दिया ये हमें कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। बाकी हमें होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए बोले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हायर स्टडीज़ में आप जाएंगे तो फिर वहाँ पर थोड़े और कॉम्प्लेक्स आते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि फिर ये ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए 2p तक ही, मोस्ट प्रोबेबली 2p तक ही जाता है। तो तभी मैंने आपको बोला कि जो हमारा 1s का ऑर्बिटल है ये हमें पता होता है कि ये फुली फिल्ड होता है, तो हम इसको स्किप करके सिर्फ 2s से स्टार्ट कर सकते हैं अपना ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना। सो दैट्स ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर। कुछ नहीं, वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही बनेगा, बस p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।